चलो लाइव है तस्वीरें और इस समय हम एक स्थान पर आए हैं। आपको परसों हमने खबर दिखाई थी, उस खबर में एक बेटी के अधिकार की बात थी, एक बेटी के स्वाभिमान की बात थी। वो बेटी अपने ससुराल के घर पहुंच जाती है, लेकिन उस बेटी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो जहर ना खा ले, हमें ना फंसवा दे। और एक तरफ बेटी के परिवार की ओर से यह आरोप है कि लड़के वाला ये कहता है कि मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा, तेरी जिंदगी को जो है बर्बाद कर दूंगा। इस प्रकार की यातनाएं जो है आज हर तीसरे घर में बेटियों को दी जाती हैं। बेटियों को सुरक्षित करने के लिए हमारी ये अहम जो पहल है ये लगातार चल रही है। हम आज उस बेटी के घर आए। स्थान का नाम आपको नहीं बता सकते, बेटी का नाम किसी कारण से हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन बेटी के न्याय के लिए लगातार हम आगे चलते रहेंगे और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनसे हम बातचीत करेंगे अभी। और लेकिन इन तस्वीरों को शेयर इसलिए कीजिएगा कि आने वाले समय में किसी बेटी के साथ यदि इस प्रकार की कोई वारदात, ये वारदात ही है, इस प्रकार से बेटियों को यूज करके थ्रो किया जाता है, बेटी के जीवन के साथ जो है खिलवाड़ किया जाता है, बेटी के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो हम यहाँ पहुंचे हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं। आज मैं फिर कहूंगा कि पंचायत का वर्चस्व जो है जिंदा है। पंचायत बैठी थी, आज एक अहम फैसला, ऐतिहासिक फैसला जो पंचायत के द्वारा लिया गया है। पूरी क्या कहानी है, क्या आज फैसला लिया गया है, क्या बातचीत हुई है, उनके भाई हमारे साथ हैं। बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। पूरा परिचय गुरजन जी से बात करेंगे। गुरजन जी, क्या रहा आज? पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मीडिया बेटियों की आवाज उठा रही है। आज दोनों तरफ से हमारी पंचायत बैठी थी गुरुघर में। जो बड़े एलिगेशन लगाए थे लड़की के ऊपर, उन्होंने भी ये जहर लेके गई, वो भी आज गुरुघर में झूठा साबित होया। और दूसरी, जो जितना चिर लड़का तलाक नहीं देता उतना चिर हमारी बेटी उनके घर में रहेगी और खाना पीना भी वो ही देंगे। इसके अलावा ये आरोप लगाए गए थे कि जो परिवार के 7 सदस्य है वो सारी रात बाहर रहे, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, और बेटी अकेली जो उसकी भाभी है या उसकी बुआ है वो साथ रही। उसमें कितनी सच्चाई मिली? वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है। उनकी सास उसी टाइम घर में खाना खा रही थी रात 10 बजे। वो कहते हो तो आपको दिखा भी देते हैं, लेकिन झूठ के पैर नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हम सभी को ये बेनती चाहेंगे कि हमारी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई, कुछ बातों पे शर्तें टिकी हैं। जितना चिर लड़का हमारी बेटी को तलाक नहीं भेजता उतना चिर हमारी बेटी उनके घर में रहेगी, वहीं रहेगी। 2.5 महीनों का उन्होंने टाइम लिया और 2.5 महीने हमारी बेटी वहां रहेगी। जितना चिर वो तलाक पाए परसों भेज दे, हम परसों ले आएंगे, जैसे पंचायती हमारे को बोलेंगे। हमारा कॉम्प्रोमाइज अभी तक कोई नहीं हुई। बेटी के ऊपर आरोप लगाए गए कि बेटी जो है साथ में जहर लेकर के गई थी, कहीं जहर ना खा ले। उसके अलावा ये आरोप लगाए गए कि बेटी घर में रही, परिवार के 7 सदस्य पूरी रात बाहर रहे। चोर ऊपर से सीना चोरी जो उन लोगों ने की, जो हमने दिखाया कि बेटी घर में प्रवेश किया, बेटी ने, उसका हक बनता है। जब तक तलाक नहीं होता, ससुराल बेटी का दूसरा घर है, उसका अपना घर है, वो अपने अधिकार से रह सकती है। उसको वहां से निकालने वाला कोई नहीं, चाहे उसमें पंचायत है, चाहे उसमें पुलिस है। लेकिन उसके बाद उस बेटी के ऊपर आरोप जिस तरीके से लगाए वो कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ। उनके भाई हमारे साथ हैं, तो क्या आज बातें हुई और जो सच्चाई आपके सामने आई कि ये कहा गया कि बेटी कुछ ना खा ले, परिवार के सदस्य बाहर लगे, उसमें कितनी सच्चाई मिली? वो ना आज पंचायत हुई, हमारी सारी बातें ना जोन सी भी थी सारी झूठी निकली, सब एलिगेशन झूठे थे। हमने उनसे पूछा लड़की के, अपना लड़के के बाप से भी हमारे को ये बताओ सूट में भी कभी जेब हुई है यहाँ पे? फिर ये वो बोलता था भी मैंने अपना जेब से गोली निकाली मुट्ठी में, उसके बाद मुट्ठी खोली तो गोली नहीं मिली, मैं कहाँ गायब हो गई थी। फिर हमने कहा भी आप जहाँ तो कोई भी आदमी इसकी कसम यहाँ उठा ले गुरुद्वारे में, किसी ने नहीं उसकी हमी भरी। चलो वो शर्मिंदा थे इन बातों से भी, हमने गलती करी है। बाकी हमारा
अपना लेकिन हो गया। उन्होंने गुरुद्वारे में बैठ करके ये बात बोली, तो गुरुद्वारे में तो वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, झूठ नहीं बोला। एक वो बार बार कह रहे थे हमने पैसे दिए। भाई पैसे दिए हैं तुमने, हम कब बोल रहे हैं भी आपने नहीं दिए? कोई पैसे ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਚ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਖ ਲਗੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ, ਜੋ ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ ਮੰਗੇਗੀ ਆਪਣਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਵਰ ਟਰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ हाँ कोई गल नहीं। 7 फेरों के साथ काफी वादे किए जाते हैं कि मैं आपका इस तरीके से मान सम्मान करूंगा, मैं इस तरीके से रखूंगा, लेकिन वो सब 2 महीने के अंदर टूट जाते हैं। पति 7 समुंदर पार चला जाता है। शादी से पहले वो आता भी है और जाता भी है, शादी के बाद बिल्कुल अब तक जो है नहीं आया। और उसके मन में एक पीड़ा थी, वो ये चाह रहा था कि मैं इस लड़की की जो है उसकी पत्नी की, खुद उसकी पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, मैं जो उसको तलाक नहीं दूंगा। लेकिन जब सामने सारी बातें आती हैं तो बेटी की कहीं कोई गलती नहीं। हम भी उस बेटी से मिले थे, फूल जैसी वो बेटी, जिंदगी की जो उसकी खराब करना चाहता था। आज पंचायत का एक अहम रोल रहा, एक अच्छे वातावरण में बात हुई और ये बात हुई कि वो बेटी अपने ससुराल के घर में तब तक रहेगी जब तक उसके कागजात नहीं आते, तलाक के जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं आते, ताकि बेटी अपना आगे जीवन जो है अच्छे तरीके से व्यतीत कर सके। मैं आपको एक बात कहूंगा, आपकी बहन और बेटियों को ऐसे घर में शादी करें जो कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड जरूर देखें। हालात जर्जर है, मानवता मरी हुई है, उसका बैकग्राउंड जरूर देखें और अच्छे घर में जो है शादी करें, ताकि आपकी बेटियों को ये सब ना सहना पड़े। और मेरा उन लोगों से भी अनुरोध है जो इस तरीके से बेटियों के साथ शादी करके अपने गैर संबंध करके जो है 7 समुंदर पार चले जाते हैं और फिर जो है आने का नाम नहीं लेते। फिर भी दोस्तों यही भी नम्र निवेदन है कि आज अच्छे तरीके से बात हुई है, बड़े प्यारे तरीके से बात हुई है उनके घर वालों से भी, और उनको भी ये चाहिए जल्दी से जल्दी जो है उस बेटी का तलाक करके जो है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए या फिर कोई यहाँ बुलाए, ताकि ये बेटी जो अपनी सफल जिंदगी आगे व्यतीत कर सके। सतर्क रहे, सावधान रहे, क्राइम भी कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।